आप यहाँ आए हैं, अब तो मैं अवश्य अपनी इस कठिनाई से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ गणेश, माँ ने तुम्हारे लिए पाचक बूटी रस भेजा है, उसे शीघ्र ग्रहण करो क्योंकि तुम्हें युद्ध भूमि पर पहुंचने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे अब नंदी जी और श्रृंगी जी की सहायता के लिए जाना होगा। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, किंतु जब तक कुमार कार्तिकेय संकेत नहीं करेंगे हम भंडासुर को यहीं उलझा कर रखेंगे। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप अब इसे रहने दीजिए। हम सफल हो गए, वो बूटी रस गणेश तक पहुंच चुका है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों मेरी ओर क्यों भागे चले आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने स्वरूप को सुरक्षित करूंगा। मेरा संदेह उचित था। ये किसी योजना के साथ आए थे और उसमें सफल भी हो गए। ये लीजिए गणेश जी। अवश्य। प्रभु गणेश जी, वहां मेरा ध्यान पशुओं में लगा रहा और यहाँ मेरे इतने असुर। गणेश जी, आप कुशल तो है ना? मूषक जी, आप मेरे सामने से हटिए। प्रभु, आप स्वयं मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, किंतु क्यों प्रभु? और हटिए मूषक जी। और हटिए। मेरा पुत्र। अब मैं उठने में समर्थ हूँ। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव अब श्री माता ललिता के रथ तक भी पहुंच गया। मुझे ये तो ज्ञात था कि भंडासुर अनेक विकारों से ग्रस्त होने के कारण उसे प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा,
किंतु मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के इतने अनर्थकारी प्रयोग की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। अब माता के श्रीरथ की देवियां भी निष्क्रिय हो रही हैं। हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। तुम सभी देवियां बंदी बनोगी। तुम्हारी पराजय के साथ आज ये युद्ध समाप्त होगा। मैं इसी क्षण यहाँ से जाकर अपने यंत्र के साथ उसके प्रभाव को भी मिटा दूंगा। नहीं प्रभु, आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आपने तो मुझे वचन दिया था प्रभु कि आप यहीं रहेंगे। हाँ भंडासुर, मैंने अपने वचन का मान रखा, किंतु तुम उसकी मर्यादा नहीं निभा सके। विश्वास नहीं होता तो देखो उस अक्षय पात्र को जिसमें अब एक भी मोदक नहीं बचा। मेरे इस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं। अब एक क्षण के लिए भी मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं भंडासुर। महत्वपूर्ण तो ये है कि अब बस तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम को लेकर प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, प्रभु चले गए और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ न कर सका। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता, अविघ्नकर्ता यंत्र हमारे संकट को नष्ट करने स्वयं विघ्नहर्ता गणेश यहाँ आ गए हैं। जो माताएं संसार की समस्त शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, वही आज मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के कारण इस ऊर्जाहीन अवस्था में आ गई। मेरे इस दोष के लिए मुझे क्षमा करे माता।
विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के निकट पहुंच रहा है। मुझे शीघ्र इस समस्या का अंत करना होगा। पिताजी, मैं नहीं चाहती आपको कोई कष्ट पहुंचे। क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है, उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप कृपा कर माता पराशक्ति और गणेश जी के विरुद्ध युद्ध रोक दीजिए। माता, आप मेरे यंत्र का मान रखने के लिए इसे नष्ट नहीं करेंगी, तो मैं भी संसार की परम शक्ति समस्त माताओं की माता की महिमा को कोई आघात नहीं होने दूंगा। इस यंत्र का प्रभाव आप तक पहुंचने के पहले ही इसे मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पुनः प्रयास करता हूँ। पिताश्री, आप अपनी पुत्री का कहा मान ये युद्ध रोक देंगे ना? प्रभु चले गए तो अब अपनी और अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। पिताश्री, आप और विचार मत कीजिए। माता बहुत उदार है। आप युद्ध रोक देंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। यंत्र को कैसे नष्ट करूं? गणेश जी की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त होना शुभ संकेत नहीं। पिताश्री सावधान। पिताश्री, अपने बचाव के लिए कुछ कीजिए। पिताजी तो अपने विचारों में खोए हैं। मुझे ये कुछ करना होगा। मैं इसे थाम लूंगी, किंतु इसे पिताजी पर नहीं गिरने दूंगी। पिताश्री, बचिए। मेरी नन्ही पुत्री मेरी रक्षा
सुरक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रही है। चिंता मत करो पुत्री, शीघ्र ही हमारे सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। माता की कृपा से इस यंत्र को अभी नष्ट करूंगा। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी अपने विघ्नहर्ता रूप को धारण कर इस विघ्नकर्ता यंत्र को अवश्य नष्ट कर देंगे। यदि प्रभु ने विघ्नकर्ता यंत्र नष्ट कर दिया तो फिर वो मेरे महाशिव यज्ञ को रोकने का प्रयास करेंगे। मुझे शीघ्रता करनी होगी। ओम चैतन्य रूपाय नमः। प्रभु गणेश जी, स्वयं आपका रचा, आपका परम भक्त हूं मैं, तो इतनी शीघ्र भयभीत अथवा पराजित कैसे हो सकता हूं मैं? हम तुम्हारे रथ पलट देंगे देवी। तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगी। हम तुम्हें बंदी बनाएंगे। माता, इस अनर्थ को रोकने में मेरी सहायता कीजिए।